नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड प्राइस 2024 के बारे में। यदि आपका भी सपना है 2024 में डिजिटल बोर्ड लेने का, तो आपको लगता होगा डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में देता है, कौन सा साइज का लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, तो सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग पिछले 4 से 5 वर्षों से टीचर्स को हर एक चीज़ प्रोवाइड करते आ रहे हैं, जैसे डिजिटल क्लासरूम सेटअप, टीचर्स को खुद का ऐप, वेबसाइट, साथ ही साथ पीडीएफ, पीपीटी, नोट्स वगैरह सारा चीज़ प्रोवाइड करते आ रहे हैं। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी के समय में यदि आपको डिजिटल बोर्ड लेना है तो बहुत सतर्क होकर लेना पड़ेगा। मार्केट में कई सारा कंपनी, कई लोग बेचने वाले आ चुके हैं, पिछले 6 महीना से बेच रहे हैं और कुछ दिन बाद कंपनी बंद करके चल जाते हैं। कई सारे कंपनी बंद हो गया। अभी हमें कई सारे टीचर्स कॉल करते हैं, सर हम डिजिटल बोर्ड तो ले लिए हैं लेकिन देखिए अब हमको सोल्यूशन ही नहीं दे रहा है, सर्विस ही अच्छा नहीं मिल रहा है। कई सारे टीचर्स हमें कॉल करते हैं, सर लोन लेके डिजिटल बोर्ड लिए थे लेकिन अभी नहीं चल रहा है। तो आपको सतर्क रहना है, एक ऐसी जगह से डिजिटल बोर्ड लेना है जहाँ की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग पिछले 4-5 वर्षों से इस कामों में लगे हुए हैं। अब देखिए, डिजिटल बोर्ड प्राइस 2024, इसका प्राइस जानने से पहले हमको कुछ फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर है आपका डिजिटल बोर्ड जो प्राइस आप लोग करते हैं, तो ये आपका साइज पे निर्भर करता है। किस चीज़ पे? साइज पे निर्भर करता है। अब देखिए, साइज पे निर्भर करता है तो पहला हम लोग जानेंगे कौन कौन साइज का डिजिटल बोर्ड आता है। तो अब देखिए, साइज है तो पहला आता है आपका 55 इंच। क्या आता है? 55 इंच। दूसरा आपका क्या आता है? 65 इंच। क्या आता है? 65। फिर क्या आता है आपका? 75 इंच। और फिर क्या आता है आपका? 86 इंच। तो ये मेनली क्या है, 4 साइज का डिजिटल बोर्ड अभी आ रहा है, लेकिन हर एक का क्या है, नीड अलग अलग है। हो सकते हैं आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं स्कूल चलाते होंगे, हो सकता है आप मैथ पढ़ाते होंगे, हो सकता है आप एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाते होंगे, हो सकता है आप ऑफलाइन पढ़ाते होंगे। तो किसके लिए आपको चाहिए 65 इंच जो है, ये मेनली जो है, थोड़ा सा इसको हम लोग नींव को क्या कर ले, थोड़ा सा पतला कर ले, ठीक है। अब देखिए, ये जो है क्या है, 55 इंच। तो 55 इंच का जो है, ये 55 इंच का डिजिटल बोर्ड, ये मेनली किसके लिए यूज होता है? ये होता है, मान के चलिए आप प्ले स्कूल वगैरह चला रहे हैं। क्या है? प्ले स्कूल आप चला रहे हैं, या मान के चलिए आप प्ले स्कूल, साथ ही साथ आप जो है डॉक्टर वगैरह हैं, या आप कंपनी ओनर हैं, कंपनी वगैरह चला रहे हैं। तो डॉक्टर वगैरह क्या होता है, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं ना, वो सिखाना पड़ता है उसको, ठीक है। तो आपका एक 55 इंच का डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, 10 डॉक्टर इस साइड, 10 डॉक्टर इस साइड बैठे हुए हैं, और आप जिस चीज़ों को समझा रहे हैं, लंग्स को समझा रहे हैं, आप कोई चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, फेफड़ा वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में समझा रहे हैं, तो आप उसको 3D करके अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। तो वो चीज़ क्या है, डॉक्टर वगैरह। या क्या हो सकता है, कंपनी ओनर हैं आप, कंपनी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप अपना ऑफिस में लगा दिए, जहाँ की आपका टीम का मीटिंग होता है, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भी आपका प्रेजेंटेशन, जो भी पीपीटी वगैरह है। तो इसके लिए आप 55 इंच ले सकते हैं। 65 इंच यदि आप एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह पढ़ाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं या आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ओ मतलब ऑफलाइन, ओ मतलब ऑनलाइन, यदि आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं, यदि आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो ये सब के लिए है। 65 इंच जो है सबके लिए है। लेकिन ऑफलाइन में यदि आपका 100 बच्चा है तो ये चलेगा, सही चलेगा। मतलब चलने ऐसा नहीं है डिजिटल बोर्ड बंद हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड तो चलेगा है, लेकिन जो दूर बैठा बच्चा है उसको दिखाई उस टाइप से नहीं पड़ेगा। तो आप जो है 65 इंच वगैरह का, जब आपका ऑफलाइन में 100 बच्चा से कम है, या आप एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह पढ़ाते हैं, या आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन वगैरह में एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो इसके लिए 65 आप ले सकते हैं। 75 स्टैंडर्ड साइज है। 75 क्या है? स्टैंडर्ड साइज है। आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में आपका क्या है, 300 लगभग बच्चा है, तो इसके लिए आप 75 इंच का यूज कर सकते हैं। 86 इंच ये मेनली है यदि आप मैथ के टीचर हैं, या ऑफलाइन में 300 से अधिक बच्चा है, ठीक है, या आपका कॉलेज वगैरह है, उसमें क्या है, सेमिनार हॉल वगैरह है, तो ये सब चीज़ के लिए आप जो है 86 इंच को चूज कर सकते हैं। मेनली 75 इंच का भी मार्केट में चल रहा है। तो आपका क्या हो गया, साइज समझ गए, पहला बात। अब देखिए, दूसरा पॉइंट पर हम लोग आते हैं। पहला हम लोग क्या पॉइंट समझ गए, साइज समझ गए। तो दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरा आपका पॉइंट क्या है, कंपनी, कौन सा कंपनी का खरीदे डिजिटल बोर्ड, सबसे ज़्यादा यही आता है। तो कंपनी के मार्केट में अभी कई वीडियो में बता चुके हैं, 100 से भी ज़्यादा कंपनी है, ठीक है। लेकिन 100 कंपनी में से 10 ही कंपनी, 5 से 10 कंपनी ही क्या है, बेटर है। तो कौन सा 10 कंपनी बेटर है, तो आप हमें कॉल कीजिए, पूरी जानकारी दिया जाएगा 10 कंपनी कौन सा बेटर है। क्योंकि ये अलग अलग कंपनी होते रहता है, जो सर्विस जिसका अच्छा मिलता है वो बेटर हो जाता है। लोग कहते हैं सर बता क्यों नहीं देते हैं, अभी यदि वीडियो में बता देंगे तो हो सकता है, ठीक है, ये आप वीडियो 1 साल बाद भी देख रहे हैं,
ठीक है, 1 साल बाद भी देख रहे हैं, और वहां पे दूसरा वो कंपनी होगा, लोग वहां पे खरीद लेंगे टीचर जाके, तो वहां दिक्कत क्या हो जाएगा, फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आप हमें कॉल कीजिएगा, जिस समय में आप कॉल कीजिएगा, जो समय में उस समय में जो बेटर कंपनी चल रहा होगा वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो कंपनी हो गया, 100 कंपनी चल रहा है, लेकिन 10 ही कंपनी ऐसा है जो कि बेटर है, अच्छा सर्विस प्रोवाइड वगैरह करता है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। अब देखिए तीसरा राउंड में क्या हो गया आपका, वेंडर। कंपनी तो चूज कर ली है, लेकिन अब लेना किससे है, जैसे कि हम लोग डिजिटल बोर्ड को बेच रहे हैं, हम लोग क्या हो गए, वेंडर हो गए, तो कौन सा आदमी से लेना है, कौन सा वेंडर से लेना है। तो इसका फीडबैक आप लोग क्या कीजिए, पहले फीडबैक देखिए, फीडबैक किसका बेटर है, फिर उसका ऑफिस का पूछिए, ऑफिस सर कहाँ है आपका, नियर बाय में है तो जाके देखिए। यहाँ पे देखिए डेली 10 टीचर लगभग आते हैं, किसी दिन 5, किसी दिन 6, किसी दिन 8, किसी दिन 10, मैक्सिमम 10 टीचर लगभग आए हुए हैं एक दिन में। यहाँ पे आते हैं, समझते हैं प्रोडक्ट के बारे में, क्या है, कैसे है, क्या जानकारी है, तो सारा चीज़ क्या है वहाँ पे आते हैं, समझते हैं। तो फिजिकली जब आप एक बार आके मिलते हैं, समझते हैं सब कुछ को, ऑफिस को देखते हैं, इन्वायरमेंट को देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सर्विस कैसा मिलेगा, क्योंकि जितना अच्छा वेंडर रहेगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा सर्विस मिलेगा, उतना आपको अच्छा क्या है, सर्विस मिलेगा। इसलिए फीडबैक को देखिए आप, जो है ये चीज़ों को देखिए, ऑफिस वगैरह का आके देखिए, ठीक है, और कितने दिनों से उस फील्ड में वो काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग 4 से 5 सालों से ओनली एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो आपका वेंडर हो गया, कंपनी हो गया, और आपका जो है प्राइस। अब चौथा है कितना रुपया में देता है, प्राइस। तो प्राइस डिपेंड बहुत सारा फैक्टर पे करता है। पहला फैक्टर आपका हो गया कंपनी, जो कि प्राइस मतलब इस पे जो है आपका रहता है, निर्भर करता है कंपनी पे। दूसरा क्या हो गया आपका साइज पे, जो कि पहले सबको आपको समझाया गया है। तो अब देखिए लगभग 55 इंच का जो भी डिजिटल बोर्ड है, ये आपका 80,000 से मिलना शुरू हो जाता है। कंपनी पे डिपेंड करता है, उसके बाद 80, कोई 85, कोई 90, कोई आपको 80 से हो सकता है 2-3 हज़ार कम में भी दे दे। 55 इंच। अब देखिए 65 इंच का जो है ये लगभग 1 लाख से मिलना शुरू हो जाता है, फिर डिपेंड करता है यहाँ पे कंपनी के ऊपर। फिर देखिए यहाँ पे 75 इंच की यदि बात की जाए, तो 75 इंच का जो है ये लगभग आपका 1,35,000 से मिलना शुरू हो जाता है। फिर आपका आता है 86 इंच, और ये जो है 86 इंच लगभग आपका 2,10,000 से मिलना शुरू हो जाता है, 2,10,000 से। तो ये सारा साइज का डिजिटल बोर्ड आता है, ये चीज़ प्राइस है लगभग। डिजिटल बोर्ड लेने से पहले यही है जो उसका अच्छे तरीके से देखिए, ऑफिस वगैरह है तो वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, तब जाके आप यदि सारा चीज़ को करते हैं तो वो बेहतरीन चीज़ें होती है। तो यही सब है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। बताइएगा आप लोग ये वीडियो कैसा लगा।